नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खबर की जिसकी चर्चा बिहार में सबसे अधिक होनी चाहिए थी, जिस पर सियासत में हड़कंप मचना चाहिए था, लेकिन उस तरह से उस खबर को हाइप नहीं दिया गया। दरअसल नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की ताजा रिपोर्ट ने बिहार सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर इतने बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं कि हर कोई इस खबर को जानकर हैरान होगा। 70,877 करोड़ रुपए की सरकारी योजनाओं का हिसाब किताब गायब है। जी हां, आपने सही सुना, 70,877 करोड़ रुपए का जो हिसाब है वो गायब है। आइए इस सीएजी रिपोर्ट को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। बात यह है कि सीएजी ने अपनी ताजा रिपोर्ट बिहार विधानसभा में पेश की है और इसमें जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट कहती है कि बिहार सरकार ने 49,649 योजनाओं पर 70,877 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इनका उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा ही नहीं किया गया। अब ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, यह भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो देखिए, यह एक तरह का सबूत होता है जो यह बताता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो सही जगह पर सही काम के लिए इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन बिहार में यह सर्टिफिकेट जमा नहीं हुए, यानी इतनी बड़ी रकम का कोई हिसाब नहीं है कि वो कहाँ गया और किस काम में लगा। सीएजी ने इसे बहुत गंभीर मामला बताया है। उनकी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर ये सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं होते तो ये सरकारी पैसे के गबन, दुरुपयोग या गलत जगह इस्तेमाल होने का संकेत देता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस 70,877 करोड़ में से 14,452 करोड़ रुपए तो 2016-17 से पहले के हैं, यानी सालों से ये हिसाब लटका हुआ है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम का हिसाब कौन कौन से विभाग नहीं दे पाए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में 5 ऐसे विभागों का नाम लिया है जो सबसे ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। चलिए इनके नाम और आंकड़े दिखाते हैं। तो देखिए, पंचायती राज विभाग में 28,154 करोड़ रुपए का हिसाब गायब है। शिक्षा विभाग में 12,623 करोड़ रुपए का कोई अता पता नहीं है। शहरी विकास विभाग में 11,065 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग में 7,800 करोड़ रुपए का हिसाब लापता है। कृषि विभाग में 2,107 करोड़ रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, सीएजी ने यह भी बताया कि 9,205 करोड़ रुपए की एडवांस निकासी का भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। यानी इतना पैसा निकाला गया, लेकिन उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। यह हाल तब है जब सरकार को हर खर्च का हिसाब रखना होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये वित्तीय अनुशासनहीनता नहीं है। अब इस मामले में सियासत भी गरमा रही है। कांग्रेस की तरफ से राजेश राम ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में बिहार में करीब 10 महीने तक महागठबंधन की भी सरकार थी, जिसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस भी शामिल थे। इस दौरान इन 5 विभागों में से 3 आरजेडी के मंत्रियों के पास थे, 1 कांग्रेस और 1 जेडीयू के पास। फिर जनवरी 2024 में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें 3 विभाग बीजेपी और 2 जेडीयू के पास गए। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा। विपक्ष ने इस रिपोर्ट को लेकर सरकार पर हमला बोला है और इसे बड़ा घोटाले का संकेत बताया है। तो देखिए, सीएजी की इस रिपोर्ट ने बिहार की वित्तीय प्रबंधन की पोल खोल दी है। 70,877 करोड़ रुपए का हिसाब न दे पाना कोई छोटी बात नहीं है। यह जनता का पैसा है और जनता को हक है ये जानने का कि उनका पैसा कहां गया। क्या ये मामला बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।